रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें। इस दौरान अक्सर मकामात पर यालाबारी हुई। जुड़वा शहरों में अब तक औसतन 67.21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बाद नालालई में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद। कटारी में पानी की सतह 19 और गवालमंडी में 13 फीट तक रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया ने प्री अलर्ट जारी करके शहरियों को नशेबी इलाकों नदी नालों के करीब न जाने की हिदायत जारी की। बारिश का सिलसिला थमने के बाद नालालई में पानी की सतह में कमी होना शुरू हो गई। ईरान का खित्ते के ममालिक को इक़्तिसादी इक़दामात नाफिज करने में अमरीका का साथ देने से गुरेज करने का मशवरा। खबरदार कर दिया कि बसूरत दीगर ईरान जवाबी कार्रवाई में उनके मफादात को बराह रास्त निशाना बनाएगा। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई के मुताबिक अगर ईरान के इर्द गिर्द के ममालिक अमरीकियों का साथ देते हैं तो खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। खलीज फारिस से तेल की बरामद के दीगर रास्तों को निशाना बनाने की तनबीह। दावा किया कि ट्रंप को इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इक़्तिसादी जंग मुसल्लत करने के लिए कायल किया। मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह किया कि ट्रंप की हमाकतों ने दुनिया को एटमी हथियारों के हुसूल का ख्वाहां बना दिया। ट्रंप ने जौहरी सलामती के बजाय जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया। दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि आज का ईरान जंग से पहले वाला ईरान नहीं। ईरानी हैकर्स के बरतानवी पावर प्लांट पर अपनी नौइयत के पहले साइबर हमले में प्लांट 4 रोज तक बंद रहा। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला मौका है कि जब ईरानी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स बरतानिया में अहम तनसीबात को बंद करने में कामयाब हुए। बरतानवी हुकाम के साइबर हमले की तस्दीक अहम सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर पावर प्लांट की निशानदही से गुरेज। कनेडियन वज़ीर आज़म ने अमरीका पर जवाबी तिजारती टैरिफ का ऐलान कर दिया और कहा कि तिजारत के मामले पर अमरीका से हालत जंग में है। मार्क कार्नी के मुताबिक अमरीकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तिजारती टैरिफ 8 सितंबर से नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह किया कि कनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेस की खातिर एक डॉलर का हिसाब लिया जाएगा। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा पर आज से 50% टैरिफ आयद किया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार दौरे में अपने बरतानवी हम मनसब एडमिली बैंड और वज़ीर मुमलिकत स्टेफन डॉटी से और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान के साथ भी अहम बैठक होगी। सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों के कब्ज़े में मौजूद पाकिस्तानी अमले की बाज़ियाबी के मामले पर तबादला ख़याल होगा। तवानाई शोबे का सर्कुलर डेट 5,286 अरब रुपए तक पहुंच गया। जून 2026 तक गैस के शोबे का सर्कुलर डेट 3,611 अरब जबकि बिजली सर्कुलर डेट 1,675 अरब रुपए है। गुज़श्ता माली साल बिजली शोबे के सर्कुलर डेट में 61 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का तवानाई का शोबा माली दबाव का सामना कर रहा है। जमात इस्लामी के मुल्क भर में धरने 8वें रोज में दाखिल। जो तहरीक लेकर चल रहे हैं उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमीर जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल को हड़ताल की कॉल देने का ऐलान। तारीखी हड़ताल के दौरान मुल्क भर में शटर डाउन होगा। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च भी करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में तहकीकाती कमेटी ने आखिरी 12 घंटे की टाइम लाइन तैयार कर ली। मकतूल आखिरी वक्त तक सरमायाकारी और कर्ज की कोशिशें करते रहे। 27 जुलाई को मकतूल ने अहमद राजा से 80 लाख की सरमायाकारी पर गुफ्तगू की। बहन का 1 करोड़ का कर्ज मंजूर होने की खबर मिली। लापता होने पर मंगेतर ने सोशल मीडिया अकाउंट्स मैसेजेस पर तशवीश का इजहार किया। आखिरी फुटेज लाश मिलने के मकाम से तकरीबन 100 से 150 मीटर फासले की है। नॉर्थ कराची में चंद रोज कबल वकील और उसके दोस्त प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल की फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग की जिसके बाद दोनों फरार हो गए। पुलिस ने वारदातों को टारगेट किलिंग करार दिया।
फैसल आबाद में घरेलू तनाज़े पर दादा ने 2 कमसिन पोतों को कत्ल कर दिया। मक़तूलीन में 6 साला अदील और 5 साला नबील शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम शाह मोहम्मद ने टोके से अपनी अहलिया आयशा बीबी और बहू हुमैरा बीबी पर हमला किया। इस दौरान दोनों शदीद ज़ख्मी हुई। मुल्ज़िम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में 3 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर वाटर टैंकर और ट्रेलर में तसादुम से टैंकर ड्राइवर जाम बहक। पोर्ट कासिम के करीब ट्रेलर की जद में आकर 11 साला राहगीर बच्चा जान से गया। पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। पंजाब ई बिजनेस और मरीम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लोधरा के अरकान सूबाई असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि सूबे के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। अरकान सूबाई असेंबली ने शहर में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक और बड़ा मंसूबा। दादोचा डैम पर सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई सिस्टम की तामीर की मंजूरी दे दी गई। मंसूबा 36 अरब रुपए की लागत से दिसंबर 2029 तक मुकम्मल किया जाएगा। वासा वाटर सप्लाई सिस्टम भी तामीर करेगा। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक डैम से यौमिया 35 मिलियन गैलन साफ पानी रावलपिंडी के शहरियों को फराहम किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुआशी खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल का एक और अहम पेशरफ्त। दिलकश वादियों की तकदीर बदलने और जोग्राफियाई फासलों को कम करने के लिए गिलगित ताउबट रोड पर तेजी से काम जारी। सफरी सहूलियात और सयाहत के फरोग के लिए नया मंसूबा। गिलगित बल्तिस्तान मिनी मर्ग गरीस और वादी नीलम के इलाकों को जोड़ेगा। नई सड़क को खित्ते की तरक्की और राबताकारी में तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया गया। पाकिस्तान की मुनफरिद तहजीब और कुदरती हुस्न ने यूनेस्को के आलमी विरसे की नई फहरिस्त में अपनी जगह बनाई। पाकिस्तान के 12 तारीखी और सकाफती मकामात आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल। यूनेस्को की फहरिस्त में पाकिस्तानी मकानात की मजमूई तादाद 37 हो गई। नए मकामात में गंधारा, बुद्धमत विरसा, मुगलिया तामीरात, सहराई किले और मकामी सकाफत नुमाया। वादी कैलाश समेत 4 मजीद मकामात फहरिस्त का हिस्सा। सिंध के कोट डेजी, नाओकोट और उमरकोट के तारीखी किले भी यूनेस्को को भा गए। पंजाब के फिरवाला कला, रवात कला और सुल्तान मुकर्रब खान का मकबरा भी विरसा करार। ये उस अमल जो वो सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस को वो उनके घर वाले पसंद नहीं करते थे और उस रिएक्शन में आके उन्होंने इसको शुरू में हटाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन जिस वक्त वो नहीं हुआ तो उन्होंने फिर उसको ये अंदोनाक अमल किया। तो फाइनली 5 लोगों को अरेस्ट किया। ये आपको दिखा सकते हैं। ये एक इसमें खुद वो बंदा है जो केस फाइल का कंप्लेनेंट है। टैक्सला की मारूफ टिकटॉकर शम्सो बीबी और आयशा गुलामना के अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। पुलिस ने बाप और भाई को गैरत के नाम पर कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। आज मजीद 2 शूटर गिरफ्तार। जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 5 हो गई। पुलिस ने 100 से ज़ायद CCTV कैमरों की मदद और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए मुल्जिमान तक रसाई हासिल की। SSP ऑपरेशंस और रावलपिंडी मलिक तारिक महबूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाम शुरू नूरियाबाद सनती जोन में फीड फैक्ट्री में डकैती की वारदात। पुलिस के मुताबिक 7 मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड समेत 7 मुलाजमीन से लूटमार की। 30 मोबाइल फोन्स, 40 लाख रुपए और डॉलर समेत दीगर कीमती अशिया लेकर फरार। फैक्ट्री मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके कला गुजर सिंह में गन पॉइंट पर डकैती करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम 60 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस थे। मुल्जिमान की शनाख्त काशिफ और शहबाज के नाम से हुई। गैर कानूनी असलहा, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। लाहौर के इलाके काहना में घरेलू तनाज़े पर शहरी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के भाई की मुतय्यद पर थाना काहना में मुकदमा दर्ज। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कराची के साइट एरिया में इंसाफ कांटा के करीब फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग फैक्ट्री के 2nd फ्लोर पर लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी का मारूफ स्टोर के गोदाम पर छापा। 2 करोड़ मालियत की 5000 टन जायदुल मयाद अशिया तलब कर दी गई। फूड अथॉरिटी का स्टोर पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद।
नाम निज़र मोहम्मद है मकसद से माफसर नंदूक हूँ मनी चौके नाम लाइबा नज़र मनी नेम का लोगा से दर्द का बस्ते के माए आश तारीख का। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से लाताल्लुकी के लिए एक और ख़ानदान सामने आ गया। फितनाल हिंदुस्तान की दहशतगर्द लाइबा नज़र से अहले खाना ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान किया। तुर्बत के रिहायशी नज़र मोहम्मद ने वाज़ेह किया कि उनकी बेटी लाइबा 8 जुलाई को घर से गई, जिसके बाद उससे कोई राबता नहीं हुआ। इल्म नहीं कि वो कहाँ और किसके साथ है। ऐलान किया कि अगर लाइबा किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस पाई गई तो उसके फेल के साथ ख़ानदान का कोई ताल्लुक़ नहीं। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरों में, कस्बों में, देहातों में जिंदगी की जो रौनकें हैं वो लौट आई हैं। लोग देख सकते हैं कि गाड़ियाँ रवा दवाएं, लोग सड़कों से आसानी से आ जा रहे हैं, अपनी रोजमर्रा की जो काम काज में उनमें मशगूल है। अमन अमान की सूरत हालत बेहतर होने के बाद तालीमी सरगर्मियों का आगाज दोबारा से शुरू हो गया है। तालीमी सरगर्मियों में हमारे तलबा और तालबात की तादाद बहुत बेहतर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां, तमाम इलाकों में ज़िंदगी की रौनकें लौट आईं। रोज़गार, तालीम, सयाह समेत तमाम शोबों में सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक। शहरियों ने मामूलात ज़िंदगी की बहाली को खुश आइंद करार दिया। यूक्रेन के रूसी ज़ेर कंट्रोल क्रीमिया में तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन से हमले। यूक्रेनी अफवाज ने खार्किव के इलाके में खुफिया मकाम से ड्रोन तैयार करके लॉन्च करने की वीडियो जारी कर दी। यूनिट के मुताबिक मकामी तौर पर तैयार करदा FP2 ड्रोन 1000 किलोमीटर से ज़ायद फासले तक परवाज कर सकता है। FP2 ड्रोन यूनिट के कमांडर का कहना है कि ड्रोन्स पेलोड के लिहाज से 1500 किलोमीटर तक वॉर हेड ले जा सकते हैं और उन्हें परवाज से पहले प्रोग्राम किया जाता है। भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क्स के गिर्द आलमी सतह पर घेरा फिर से तंग कर दिया गया। अमरीकी और कैनेडियन सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका कार्रवाई में भारतीय रियासत गुजरात के 21 साला नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय शहरी पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुख्तलिफ इल्जामात आयद हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिम जालसाजी गिरोह का माली सहूलतकार था। फ्रॉड से $7.5 मिलियन बटोरे और अमरीकी अटॉर्नी बिल एजली ने वाज़ेह किया कि भारत में मौजूद जराइम पेशा तंजीमें टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी और अगवा समेत बड़े पैमाने पर तशद्दुद में मुलव्विस हैं। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम RSS का सरबराह का मुजव्वज़ा दौरा अमरीका तनाज़ात की ज़द में। अमरीकी कमिश्नर बराए बैनुल-अक़वामी मज़हबी आज़ादी ने मोहन भागवत समेत RSS अरकान पर पाबंदी का मुतालबा किया। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की गैर कानूनी पाबंदियों ने अफगान खवातीन को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। मारूफ बरतानवी जरीदे द गार्जियन के मुताबिक खवातीन पर तसल्लुत बरकरार रखने के लिए तालिबान कवानीन को मर्जी के मुताबिक बदलते और इस्तेमाल करते हैं। कम उम्र की शादी और घरेलू तशद्दुद को जायज़ करार दिया, जबकि खवातीन के तलाक का हक महदूद कर दिया गया। अफगानिस्तान में 80% खुशकिस्मती के वाक़यात और कोशिशें खवातीन से मुताल्लिक़ हैं। हॉकी वर्ल्ड कप क्लासिफिकेशन मैच में पाकिस्तान ने जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। आलमी इवेंट में 16 साल के बाद पाकिस्तानी टीम कोई मैच जीतने में कामयाब हुई। और ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 51 रन से हरा दिया। मैच के टेस्ट के दूसरे इनिंग में बांग्लादेश की पूरी टीम 95 रन पर ढेर। मिचेल स्टॉक की दोनों इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग, 10 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में बांग्लादेशी टीम 64 रन बना सकी। कैंगरूज ने पहली इनिंग में 210 रन बनाकर 146 रन की बढ़तरी हासिल की थी। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई।